नमस्कार, निजी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विपक्ष के सभी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में लिया अहम फैसला। और लखीमपुर मामले में 2 दिन बाद प्रियंका गांधी को मिली रिहाई। सीतापुर पीएसी में की गई थी हाउस अरेस्ट। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट धरने के बाद सीतापुर के लिए निकले। प्रियंका गांधी को लेकर जाएंगे साथ। और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए। यूपी में 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का है लक्ष्य। और लखीमपुर खीरी मामले में सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है। हर सियासी दल 5 नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत मिल गई है। राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां वह लखीमपुर खीरी मृतक परिजनों के घर मिलने जाएंगे। तो आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लखीमपुर जा रहे थे, जहां उनको लखनऊ में रोक लिया गया था और उसके बाद योगी सरकार की ओर से उनको जाने की इजाज़त दे दी गई है। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि आप कुछ शर्तों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। और इन शर्तों को कहा गया है कि वो करीब 5 सियासी दल के नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी एयरपोर्ट से निकलने की इजाज़त मिल गई। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अभिषेक शर्मा लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है जो आज सीतापुर के बाद लखीमपुर जा रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, सीतापुर में राहुल गांधी जाएंगे। वहां पर प्रियंका गांधी पहले से मौजूद है। वहां उनके साथ फिर प्रियंका गांधी आगे निकलेंगी। इस समय जो अपडेट मिल रही है कि वो लखीमपुर पहुंच गए हैं और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री, हाल फिलहाल में जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं चरणजीत चन्नी, और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, 4-5 लोग जा रहे हैं। कांग्रेस का बड़ा डेलीगेशन जा रहा है। सुबह जब राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से लखनऊ के लिए निकलने वाले थे, तो थोड़ी सी नोकझोंक हुई वहां स्थानीय प्रशासन से कि आपको लखनऊ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर बीजेपी के सूत्रों की माने तो उन्हें इजाजत दे दी गई कि उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाए। वहां लखनऊ एयरपोर्ट पे भी राहुल गांधी की एक नोकझोंक सी हुई कि भाई आप नहीं तय कर सकते कि हमारे साथ कितने लोग जाएंगे, क्योंकि शर्त यही थी कि जाएंगे तो आप वहां पर जाइए लेकिन लाल लश्कर मत लेके जाइए। बीजेपी ने इसमें एक माइंड गेम भी खेला है जुबेर जी। आपको बता दें कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जो नाराजगी है, चाहे वो किसानों की नाराजगी हो, युवाओं की नाराजगी हो, वो सपा की ओर ट्रांसफर ना हो। क्योंकि बीजेपी को अगर हराने में आज की डेट में कोई सक्षम है तो वह सपा। वह चाहती है कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को मिल जाए, इसका क्रेडिट बसपा को मिल जाए, एमआईएम को मिल जाए, जिससे बीजेपी का सीधे तौर पर नुकसान न हो। इसी वजह से अखिलेश यादव को पीछे छोड़ने के लिए, अखिलेश यादव के चेहरे को फीका करने के लिए बीजेपी ने राहुल और प्रियंका को इजाजत दे दी। राहुल प्रियंका अब लखीमपुर गए हैं। अगर राहुल प्रियंका लखीमपुर जाएंगे तो जिसके दर्द में जो पहले मरहम लगाता है जुबेर जी, वही उसका हमदर्द माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी को वहां पर जरूर देने के लिए, क्योंकि हर सियासी दल 5 नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत और तो मुख्यमंत्री, जिसमें पंजाब के सीएम और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनके साथ आज लखीमपुर खीरी जो मृतक पीड़ित किसान हैं उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उधर लखीमपुर खीरी मामले में सीतापुर से हाउस अरेस्ट की गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन बाद रिहाई कर दी गई है। और प्रियंका गांधी को सीतापुर पीएसी में हाउस अरेस्ट किया गया था। रिहाई मिलने के बाद प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी मृतक किसान के परिजनों से मिलने पहुंची। तो मृतक किसान परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी राहुल गांधी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचे हैं, जहां जाकर वो पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी को पिछले 3 दिनों से
सीतापुर के पीएससी में हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, जिसके बाद आज राहुल गांधी लखीमपुर खीरी मामले में सीतापुर से हाउस अरेस्ट के बाद प्रियंका गांधी और वो दोनों राहुल गांधी दोनों आज मृतक परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उधर लखीमपुर खीरी एडीजी एसएन सावंत का बयान साक्ष्य संकलन के बाद भी की जाएगी गिरफ्तारी। पुलिस ने मीडिया से सभी उपलब्ध वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराने की अपील की है। एसएन सावंत एडीजी ने कहा कि जब सभी सबूत व पुख्ता इंतजाम कर ले जाएंगे तभी किसी की मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। सुनिए एसएन सावंत एडीजी ने क्या कुछ कहा। क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इस संबंध में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसी जानकारी आई है। इसकी जांच कराई जा रही है और अगर तहरीर आएगी या वादी द्वारा शिकायत दर्ज की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आप लखीमपुर खीरी के एडीजी को सुन रहे थे एसएन सावंत का बयान। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले पूरे साक्ष्य और संकलन लिया पुलिस जाएगा, द्वारा उसके बाद ही गिरफ्तारी की केस रजिस्टर किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई इसमें प्रारंभ हो चुकी है। उनको जो स्थानीय अधिकारियों के तत्वावधान में उसको सही दिशा देने का अपना प्रयास कर रहे हैं। सर, जिस तरह से कल एक वीडियो आया जिसमें दिखाया गया जो थार गाड़ी है उसके नीचे किसान पड़ा हुआ है और एक युवक भाग रहा है, तो क्या ये गिरफ्तारी की बात जो चल रही थी वो कब तक हम लोग को देखने को मिलेगी? एक किसी वीडियो को देखकर हम लोग निष्कर्ष पर किसी प्रकार का नहीं पहुंच सकते हैं। वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक एविडेंस साबित हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे फुटेजेस अभी अवेलेबल है और भी हम लोगों ने लोगों से एसपी खीरी के तरफ से मीडिया में दिया है कि किसी के पास कोई ओरिजिनल फुटेजेस है वो कृपया उपलब्ध कराएं, ताकि वो हम सभी इन्वेस्टिगेशन में हमें काम आएगा, स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम आएगा। और इन्वेस्टिगेशन के संबंध में किसी प्रश्न का मैं इस समय जवाब नहीं देना चाहता हूँ। 302 का मुकदमा दर्ज है, क्या पूछताछ के लिए बुलाया? मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकता। धन्यवाद। गिरफ्तारी सर कब तक की जाएगी? किसी भी दोषी को अगर उसके खिलाफ साक्ष्य संकलन हो जाता है, अगर वो दोषी पुलिस के निगाह में होता है तो निश्चित रूप से उसका मामले में सर किसी को भी कस्टडी में ले गया है पूछताछ के लिए? अब मैंने जैसे कि बताया, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को मैं इस पर नहीं देना चाहता। 302 दर्ज की गई है। जो आपके पास पब्लिक में प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप लोग उससे पूरा देख के जानकारी कर सकते हैं। 2 में तो सोसाइटी टीम भी बनाई गई है पूरी, क्या स्टेटस? कहाँ पे जांच कर रही है क्या इस मामले की? कहाँ पे? यहाँ एक कमेटी बनी है जिला स्तर में। हर विवेचना को सुपरवाइज अच्छे ढंग से करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिकारियों को दायित्व दिया जाता है। जब किसी बड़ी चीज़ होती है तो कई सारे अधिकारियों को भी उसमें तत्वावधान में उनके कार्रवाई होती है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य संकलन करना, टेक्निकल असेसमेंट करना, उसकी समीक्षा करना, तो ये सभी पुलिस का काम है। धन्यवाद। खालसा ग्रुप की बात आ रही है, ललकार ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की बात आ रही है, अब सभी उसका मीडिया के कुछ चैनल्स में हमने भी देखा है और हम उसके बारे में जानकारी करें। उधर योगी सरकार का 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। आज इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के काकोरी सिंह इंटर कॉलेज में ग्रामीण महिलाओं को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए हैं और चूल्हे के साथ साथ एसबी पेपर और इंश्योरेंस भी कराया गया है। तो यूपी देश भर में 1 करोड़ 13 लाख सैंक्शन कर गया। अगर कहीं रह गया हो तो बताइए, उसका पूरा कर देंगे यार। ये कोई जवाब है? राजेश, इसका सवाल हमसे ले लेना। जवाब दूंगा। अच्छा, बहुत बहुत। उधर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व उनके बेटे के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने कलेक्टर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर लेट कर प्रदर्शन किया और कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जाने को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया गया था। कांग्रेसियों का कहना है कि लखीमपुर खीरी प्रकरण में आरोपी गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आत्मदाह करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की होगी। क्या बचा? कारण ये है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को बंदी बना रखा है, ऐसा हमारी मांग है तुरंत रिहा किया जाए और हमारी मांग है
कि जिस राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने मजलूम किसानों की हत्या की है, जिसमें पिता और पुत्र दोनों शामिल हैं, तो नैतिकता के आधार पर तुरंत तत्काल मोदी सरकार को चाहिए कि अपने राज्य मंत्री को बर्खास्त करें, उसे तुरंत तत्काल जेल भेजें और तुरंत तत्काल आदरणीय प्रियंका गांधी जी को रिहा करें। अगर मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या? हमारा जो है जेल भरो आंदोलन है और हमारे जो है 3 साथी ऐसे हैं जो अगर जल्द प्रियंका जी को रिहा ना किया गया तो बहुत जल्द आत्मदाह करेंगे और जिसकी जिम्मेदार जो है वो जो है भारत सरकार और राज्य सरकार। सोशल मीडिया पर भाजपा के मथुरा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल का सुपारी वालों का एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें विनोद अग्रवाल लगातार अग्रवाल समाज के लोगों के साथ जमकर गाली गलौज कर रहे हैं। ऑडियो में विनोद अग्रवाल अपने पड़ोसी संजीव बंसल अपने मकान की छत छोड़ने के आरोप लगाते हुए सुने जा रहे हैं, जिसके जवाब में संजीव बंसल उनसे इस आरोप की सफाई देते हुए छत को तोड़ने से इनकार कर रहे हैं, जबकि विनोद अग्रवाल ऑडियो में लगातार संजीव बंसल को गालियां देते हुए सुने जा सकते हैं। वहीं जब पुलिस हेलो अतुल, हाँ जय श्री कृष्ण साहब, जय श्री कृष्ण। ये छत की तोड़ रही, हमारी सीलिंग ही तोड़ रही कमरे की बाबू जी, सीलिंग की तोड़ दी कमरे की, छत्तन की सीलिंग, हाँ जो सीलिंग लगवाई गई हमने कोई ना तोड़ी, तो बंदर तोड़ रहे हैं, बंदर रोज उधर ही कर रहे हैं वहाँ पे डेली। अब बंदर तुम्हारी खोपड़ी न तोड़ेंगे, रुकी हो तुम्हारी का कल अपनी खोपड़ी न बचाइयो तुम, बंदर कितनी तोड़ेंगे खोपड़ी न तुम्हारी न बाय बचाइयो तुम सबरे वो संजीव को नंबर बताइयो है। कौन को? संजीव है का नीचे वालों, तुम सबरे पिटोगे कल ले लगा के, सबरे पिटोगे तुम्हारी टांग भी तोड़ी जाएंगी। तो आप छत पे आए ज्यादा में आ रही दिखो तुम है, हमारी छत पे तोड़ोगे तुम्हारी माँ ना तोड़ी बाबूजी, बाबूजी हमने कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इस संबंध में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसी जानकारी आई है, इसकी जांच कराई जा रही है और अगर तहरीर आएगी या वादी द्वारा शिकायत दर्ज की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर भाजपा के मथुरा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल का ये ऑडियो आप साफ तौर पर सुन रहे थे अभी, किस तरह से वो फोन पर लगातार गाली देते नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मथुरा से पवन शर्मा। पवन, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर जो भाजपा के मथुरा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल सुपारी वालों को एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं ये मामला नहीं है, ऐसे मामले इनके कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन भाजपा नेता होने के कारण पुलिस इनके कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं कर सकती है। जी हेलो, छत तोड़ने का आरोप लगाते हुए सुने जा रहे हैं, जिसके जवाब में संजीव बंसल उनसे इस आरोप की सफाई देते हुए छत को तोड़ने से इनकार कर रहे हैं, जबकि विनोद अग्रवाल ऑडियो में लगातार संजीव बंसल को गालियां देते हुए सुने जा सकते हैं। वहीं जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई, अगर उनके द्वारा कोई तहरीर दी गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं फिर से वो ऑडियो जिसमें वो बात कर रहे थे। हेलो अतुल, हाँ जय श्री कृष्ण साहब, जय श्री कृष्ण। ये छत की तोड़ रही, हमारी सीलिंग ही तोड़ रही कमरे की बाबू जी, सीलिंग ही तोड़ रही कमरे की, छत्तन की सीलिंग, हाँ जो सीलिंग लगवाई गई हमने कोई ना तोड़ी, तो बंदर तोड़ रहे हैं, बंदर रोज उधर ही कर रहे हैं वहाँ पे डेली। अब बंदर तुम्हारी खोपड़ी न तोड़ेंगे, रुकी हो तुम्हारी का कल अपनी खोपड़ी न बचाइयो तुम, बंदर कितनी तोड़ेंगे खोपड़ी न तुम्हारी न बाय बचाइयो तुम सबरे वो संजीव को नंबर बताइयो है।
कौन को? संजीव है का नीचे वालों? तुम सबरे पिटोगे कल ले लगा के, सबरे पिटोगे माँ, तुम्हारी टांग ही तोड़ी जाएंगी। तो आप छत पे आए? ज्यादा में आ रही दिखो तुम है, हमारी छत पे तोड़ोगे तुम्हारी माँ। हमने ना तोड़ी बाबूजी, बाबूजी हमने में नजर आओगे माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी कीमत तोड़ोगे हमारी ने। हमने तो ना तोड़ी बाबूजी, तुम्हारी क्या तोड़ा दो, मैं सलामत बरत रहा हूँ, जब कोई बात ना है। मिले जो बीमारी है तो आगे बढ़ गए। हमने ना तोड़ी बाबूजी। अरे माँ तुम्हारी टांग नहीं तोड़ूंगा जब तुम्हारी बात, कल साले तुम्हारी सबकी टांग न तोड़ूंगा। और एक और अगली बड़ी खबर हमें बिजनौर से मिल रही है, जहां महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है बिजनौर से, जहां एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और पति से विवाद पर आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां एक महिला ने फांसी लगाकर खुद को आत्महत्या कर ली और पति से विवाद के चलते ये पूरा प्रकरण हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते खुदकुशी कर ली और ये पूरा मामला पति से विवाद के कारण हुआ है। उधर छत्तीसगढ़ में करवर्धा की शांति भंग करने की कोशिश में दो गुटों में जमकर विवाद हो गया, जिसके कारण तनावपूर्ण हो गई। आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से डंडे से एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं और वार किया जा रहा है। पूरा मामला कबीर धाम का है, जहां बवाल इतना बड़ा था कि चाकूबाजी भी शुरू हो गई। मानो पुलिस प्रशासन का किसी को भी डर नहीं है। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट सब कुछ बंद करने पड़े। जब पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो भारी संख्या में लोग पहुंचकर पुलिस थाने पर ही पथराव करने लगे। और वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर आग बबूला होकर के हंगामा कर रहे हैं। ये वीडियो भी आपके सामने है। करवर्धा की शांति भंग करने की कोशिश में दो गुटों में जमकर विवाद हुआ है, जहां तनावपूर्ण स्थिति देख पुलिस ने धारा 144 भी लागू की। उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। बावजूद इसके पुलिस जब कुछ लोगों को गिरफ्तार कर थाने लेके गई तो उसके बाद जो लोग मौजूद थे उन्होंने हंगामा किया। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोली किसान भवन में बुधवार को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की 86वीं जयंती मनाने के साथ साथ लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि सभा की भी आयोजन किया गया। महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र मलिक भी कई किसान नेताओं के साथ सिसोली पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को पुष्प अर्पित किए। किसान मुखिया महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के अवसर पर सिसोली में 3 दिवसीय बालियान प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने फीता काटकर किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लखीमपुर कांड पर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। ये शुभ अवसर है और ये ऐसी तारीख है जो किसान के दिल में दर्ज है। बहुत लोग लगाव रखते हैं इस परिवार से और जो लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने किसानों के लिए लड़ी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, आज भी वही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसलिए एक संदेश देने को किसान अपने इतिहास को समझे, अपनी ताकत पहचाने और किसान ही बने, आपस में ना बटे। जिस तरह से महेंद्र सिंह टिकैत के नाम सड़क का भी नाम लिया था, लेकिन बीजेपी का कोई नेता कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा। अब जो लोग बाबा टिकैत का साथ देते थे, उनको मानते थे, जो लोग चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं, उन्हीं पे आप वार कर रहे हो और फिर उद्घाटन करने आओगे, आप सोचोगे मंच पे जगह मिलेगी। कहीं ना कहीं चलो कुछ शर्म लिहाज तो है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस पार्टी में वो हैं उन्हें वो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी पार्टी में रह के क्या कर लेंगे वो समाज के लिए।
पहली बार ऐसा आपने दृश्य देखा जो लखीमपुर के जो चित्र सामने आए। आंदोलन होता है, कभी कभी उग्र हो जाता है, कभी कभी आप ऐसी चीज़ बाहर हो जाती है, कभी कभी सरकार और आंदोलनकारियों में टकराव हो जाते हैं, हो जाता है, कई आंदोलन में हुआ। लेकिन यहाँ तो लड़ाई सरकार से है, मांग आपकी सरकार से है, और सरकारी गुंडे आप किसान पे वार कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी चलाई जा रही है, रौंदा जा रहा है किसानों को। बहुत बड़ा पाप है। बुलडोजर चलने चाहिए मंत्री के घर पे, अब क्यों ना चल रहे बुलडोजर? योगी जी बुलडोजर चलाएं। अपने लिए नियम कुछ और हैं, औरों के लिए नियम कुछ और हैं। गलत है, गलत है। किसी नेता के वहाँ पहुँचने से हालात खराब नहीं होंगे, सुधरेंगे, लोगों को विश्वास बनेगा कि हमारे साथ खड़े हैं लोग, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। आम जनता के लिए जो उनके मुद्दे हैं, कौन सवाल पूछेगा सरकार से? मीडिया, हमारी जो संस्थाएं हैं, जो कोर्ट, न्यायालय, सब खत्म हो जाएंगे जिस दिन विपक्ष की आवाज़ दबाई जाएगी। बहुत गलत हो रहा है। और 24 घंटे तो आप रख सकते हो, उससे भी ज़्यादा जो है लखनऊ में भी बंद है, नज़रबंद है, लोग रोका जा रहा है। बहुत गलत। मैं तो वहाँ होके आया, इंटरनेट बंद, फ़ोन बंद, कई जिलों में वहाँ प्रभावित है जीवन। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ कश्मीर या किसी नक्सल क्षेत्र में आ रहे हो आप। किसान को तो आतंकवादी बना दिया उन्होंने। इनकी नज़र में किसान आतंकवादी, मवाली है, भेड़िया है। जो अपराधी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नेताओं को जो है बंधक बना के बहुत उल्टी गंगा बह रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये मंत्री, कल लखनऊ के प्रधानमंत्री आप देखिए, एक शब्द नहीं बोला गया। ऐसे मंत्रियों को तो मंत्रिपरिषद में नहीं रहना चाहिए, कोई अधिकार नहीं। वहाँ के लोग तय करेंगे। वहाँ के परिवार से मैंने मुलाकात की है, बेहद गरीब परिवार है, और उन्होंने फिर भी ये बात कही कि हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हमें तो न्याय चाहिए। तो न्याय मिलना चाहिए। हम सबकी नज़र वहाँ, सबकी निगाह है, और फैसला लेंगे। पहले लोग मांगते थे सीबीआई जांच हो, अब तो सीबीआई पे भरोसा नहीं है लोगों का। हाँ, मैंने देखा, वो उनका साक्षात्कार आया है, और उन्होंने एक चैनल का भी नाम दिया है, कहा कि आज तक के कुछ आए थे, और ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए उस परिवार के साथ। वे पत्रकार थे, और उस पत्रकार को एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में भी पेश किया जा रहा है, जो कि वो पत्रकार थे, वो तो किसी के होते नहीं दल के। 86वां जन्मदिन है आज। किस तरह से मना रहे हैं? भाई तो हर साल मने, पर इनका कुछ और अच्छी तरह तो मना रहे। चौल साहब आ रहे, जयंती जी आ रहे, तो और अच्छा इसमें 4 चांद लग गए। और एक या कबड्डी प्रतियोगिता हो रही, जो कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही, तो सब कुछ अच्छा चल रहा, ठीक है। सत्ता पक्ष के लोग महेंद्र सिंह टिकैत का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, सड़कें भी बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। नहीं, वे तो जब उनके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा, सब विपक्ष भाजपा के खिलाफ हो रहा, तो वे नज़र कहाँ हो गए? एक मानव सतह परे की बात, यहाँ से लखीमपुर जो कांड हुआ, ये इतने शर्मनाक घटना है। मतलब एक गाड़ी चढ़ा दी गुस्से में, भाई इतना गुस्सा है, इतना वो है जो मतलब नहीं बर्दाश्त होती। तो ये सरकार में ना रहे भाई, ये आदम को मारेंगे। ये इस तरह की बात नहीं चाहते करनी। एक क्रूर चेहरा सामना, हमने अपने जीवन में इस तरह की नहीं वो देखी। अंग्रेजी राज देखा तो हमने नहीं, पर सुना इस तरह की क्रूर हरकत नहीं देखी। बिल्कुल ही सारी सीमा लांघ दी। आंदोलन हो, नारेबाजी भी हो, काले झंडे भी दिखाए जा। जो सत्ता पक्ष है उनके तो तरह तरह के विरोध करा जा, पर ऐसा हिंसक तो इन्होंने सारी सीमा खालिस्तानी बताया जा रहा। नहीं, ये तो खालिस्तानी पाकिस्तानी अरे आंदोलन, बिजनौर की खबर है, मुवाली, और एक तो बाद से मैं ये एक जो सांसद है उनकी पुत्री है, उन्होंने तो भेड़िया तक कह दिया।
तो ये अपनी कम से कम अपनी जुबान तो लगाम लगा, और तो जैसी कुछ बात होगी। कितना खर्चा किसानों का और सरकार का कितना खर्चा हो लिया है, जनता पे लोड पड़ेगा इस बात का। एक छोटी सी मांग, कुछ भी तो मांग नहीं है कि जो सरकार का कुछ भी खर्च नहीं होता। किसान 10.5 महीने तक वहाँ से बैठे और 700 के करीब किसान हमारे शहीद हो लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां एक महिला को प्रताड़ित करने पर 2 पुलिसकर्मियों पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 पुलिसकर्मियों को एसपी ने तुरंत सस्पेंड कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, पुलिसकर्मियों पर अचानक गाज गिरी है। एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। एक महिला को प्रताड़ित करने पर यह कार्रवाई हुई है। पूरा मामला नूरपुर थाने का है, जहां एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों पर गिरी अचानक गाज। एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया है और एक महिला को प्रताड़ित करने के इन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे थे, जिसके बाद थाना नूरपुर में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, जहां 2 पुलिसकर्मियों पर अचानक गाज गिरी है और एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए महिला को प्रताड़ित करने के जो आरोप इन पुलिसकर्मियों पर लगे थे, इसका संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। और पूरा मामला थाना नूरपुर का है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पुलिसकर्मियों पर अचानक गाज गिरी है और दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और एक महिला को प्रताड़ित करने के इन पर आरोप लगे थे, जिसके बाद एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ये पूरा मामला थाना नूरपुर का है, जहां दोनों पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसके बाद महिला के साथ प्रताड़ित किया गया था। और लखीमपुर पहुंचे राकेश टिकैत, शहर के गुरुद्वारे में राकेश टिकैत। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर पहुंचे राकेश टिकैत, शहर के गुरुद्वारे में राकेश टिकैत। बोला आरोपी मंत्री को इस्तीफा हो, इस्तीफा नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखीमपुर से, जहां आज किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने शहर के गुरुद्वारे में कहा कि आरोपी मंत्री के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां शहर के गुरुद्वारे में राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां लखीमपुर खीरी पहुंचे थे राकेश टिकैत, और उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर कहा कि आरोपी मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद यदि इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, लखीमपुर में पहुंचे राकेश टिकैत को गुरुद्वारे में राकेश टिकैत को कहा कि आरोपी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और इस्तीफा नहीं हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन 3 दिन पहले करीब पोस्टमार्टम हुआ था, अंतिम संस्कार आप भी वहाँ मौजूद थे। हाँ। उस पर आपका क्या कहना है? उसका अंतिम संस्कार हो गया। 5 सरकारी डॉक्टर थे और 3-4 डॉक्टर अपने थे और उनके परिवार के लोग थे। उनकी पूरी देख रेख में हुआ, उनको संतुष्ट करा गया है सबको और वो हो गया है। उसके एक्सरे पूरे करवाए और करीब 2-2.5 घंटे वो चला है। अब उसके परिवार के लोग और किसान संगठन के लोग उन चीजों से जो अंदर थे और बाहर थे वे संतुष्ट हैं। थार गाड़ी से एक मोदी नाम का एक लड़का जो निकलते हुए वीडियो वायरल हुई थी, कल उन्होंने मीडिया से कहा है कि अगर हम भी रुक जाते तो हमारे ऊपर बहुत कातिलाना हमला। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।